हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो ये वीडियो है ये 9th और 11th क्लास के लिए होगी और इसके अंदर जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके अंदर हमने हिमालय पर्वत समूह, पठारी भाग और उसके बाद मैदानी भाग, मरुस्थल और भाई एक जो तटीय मैदान के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है द्वीप समूह भाई। ठीक है, तो भारत के अंदर पाए जाने वाले द्वीप समूह का इसके अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। देखिए, द्वीप समूह के अंदर सबसे पहले बात करते हैं द्वीप की। तो द्वीप का मतलब क्या होता है कि स्थलमंडल का एक भाग, स्थलमंडल का कोई भी या स्थलखंड का कोई भी एक ऐसा भाग जो किसी महासागर, सागर, नदी या किसी भी जल क्षेत्र के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ हो। ठीक है, जो उसके अंदर पाया जाता है, सागर के अंदर, महासागर के अंदर, या फिर उसके चारों ओर से वो घिरा हुआ जो स्थलखंड का जो भाग होता है ना भाई, जैसे मान लो ये जल है, ठीक है, और इसके ऊपर एक चट्टानी हिस्सा, एक स्थलखंड जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा द्वीप कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के अंदर द्वीपों की, अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर जो द्वीप है ना उनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं भाई। ठीक है, वैसे तो भारत के अंदर जो टोटल द्वीप पाए जाते हैं ना उनकी संख्या 1256 है भाई। ठीक है, लेकिन हम 1256 द्वीपों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इनको दो हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं। एक आता है बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह, ठीक है, बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह, और दूसरा आता है भाई अरब सागर द्वीप समूह, अरब सागर द्वीप समूह। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप समूह है उनके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी के अंदर तो आप लोगों को बंगाल की खाड़ी का पता होगा, देखिए मैप है, और बंगाल की खाड़ी ये वाला जो हिस्सा है बंगाल की खाड़ी है, और इसके अंदर जो द्वीप समूह भारत में ये जो है ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहां पर कहता है कि बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप समूह पाए जाते हैं ना उनकी जो टोटल संख्या है वो 572 है भाई। 572 द्वीप समूह है, द्वीप है। ठीक है, 572 द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर, और इनमें कहता है कि 36 द्वीप जो है ना, टोटल 36 द्वीप क्या है, ऐसे हैं जहां पर मनुष्य रहता है। यानी कि 572 के अंदर 36 द्वीपों पर मनुष्य रहता है भाई। ठीक है, अब बात करें कि द्वीप है कहां पर, तो इनके मैं अक्षांश देशांतर की बात बता देता हूं आप लोगों को। अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें ना इन द्वीप समूहों का, तो देखो भाई ये यहां से जो द्वीप समूह शुरू हो रहा है ना, ठीक है, यहां पर बंगाल की खाड़ी में ये जो रेखा है ये कौन सी आएगी, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ वाली जो रेखा वो है ये। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर की बात करूं, यहां पर जो टच हो रहा है, तो ऊपरी रेखा की जब हम बात करें तो वो रेखा आएगी अपनी 14 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ तक। उसके बाद अगर बात करें हम देशांतर की, मैं बात करूं तो देशांतर जो रेखाएं हैं वो है भाई 92 डिग्री पूर्व से लेकर के 94 डिग्री पूर्व तक। ठीक है, ये है इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप पाए जाते हैं। अब यहां पर बात करें हम उत्तर से लेकर के दक्षिण में जो द्वीप पाया जाता है ना, इसका अगर मैं इकट्ठा एक नाम बता दूं आप लोगों को तो वो नाम आप लोगों को पता भी होगा। क्या नाम है उसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भाई। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहां पर ये कहता है कि ये है ना, ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि देखो 6 डिग्री की रेखा आ गई यहां पर, और भूमध्य रेखा कहां पर है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के बिल्कुल नजदीक पाया जाता है, और ये सारे के सारे जो है पर्वत शिखर हैं जो कि समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण यहां पर क्या पाया जाता है भाई, भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण यहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जलवायु की बात करें। दूसरा, यहां पर घने वन पाए जाते हैं, पेड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है भाई। ठीक है, चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है ये। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए यहां पर है ना एक लाइन आती है जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल जिसको हम बोलेंगे, और वो 9 डिग्री चैनल क्या करता है, 9 डिग्री जो चैनल है, सॉरी 9 नहीं 10, हाँ 10 आएगा इसमें।
जो 10 डिग्री चैनल है ना यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो 10 डिग्री अक्षांश रेखा जो इनके बीच में से गुजर रही है ना, वो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो हिस्सों में बांटता है। तो कौन सी रेखा? 10 डिग्री जो चैनल है ना, 10 डिग्री चैनल इस अंडमान निकोबार को दो हिस्सों में बांटता है। जो उत्तरी भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अंडमान, और जो इसके 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में है ना, उसको हम बोलेंगे भाई निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्या बोलेंगे? निकोबार द्वीप समूह बोलेंगे इसको हम। ठीक है, यहां पर अगर हम आगे बात करें तो इस अंडमान की, पहले मैं एक बार अंडमान के बारे में जिक्र कर लेता हूं। अंडमान की अगर हम बात करें तो यहां पर कहता है कि इस अंडमान के अंदर जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है सैडल पीक, सैडल शिखर भाई, सैडल पीक, सैडल पीक, सैंडल नहीं, सैडल पीक। ठीक है, और इसकी ऊंचाई आएगी 732 मीटर भाई। ठीक है, 732 मीटर ऊंचाई एक चोटी पाई जाती है, जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। 720 मीटर इसकी हाइट है। अंडमान निकोबार का अगर हम प्रशासनिक मुख्यालय की बात करें या इसकी राजधानी की बात करें तो वो उसका नाम क्या आएगा? वो है भाई पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है एक द्वीप, बहुत बड़ा द्वीप जो इसके अंदर यहां पर पाया जाता है, और वही उसकी क्या है? वही उसकी राजधानी, इसका प्रशासनिक क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर कहता है कि भारत का और दक्षिण एशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो बैरन, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप के ऊपर पाई जाती है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, जो हम हमेशा विस्फोट जहां पर होते रहते हैं वहां पर उसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन द्वीप वो भी कहां पाई जाती है? वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पाई जाती है। और इस बैरन द्वीप के अंदर ना पहला जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, विस्फोट हुआ था, 1787 में हुआ था भाई, पहला। ठीक है, और यहां पर कहता है अंडमान निकोबार के अंदर ना एक सुप्त ज्वालामुखी पाई जाती है, उसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वो सुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि अभी नजदीक में उसके ऊपर कोई उद्गार ना हुआ हो ज्वालामुखी, लेकिन कभी भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। और नारकोंडम जो ज्वालामुखी है वो यहां पर पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। कौन कौन सी हो गई? बैरन और नारकोंडम। बैरन हो गई सक्रिय और नारकोंडम हो गई सुप्त ज्वालामुखी भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो आगे बात करते हैं निकोबार की। 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में क्या है? निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह को ना 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कार निकोबार, कार निकोबार, दूसरा है मध्य निकोबार, ठीक है, या लघु निकोबार। ठीक है, और तीसरा आएगा भरत निकोबार, जो कि इसके दक्षिण में है। ठीक है, भरत निकोबार। उसी प्रकार अंडमान को बांट सकते हैं हम उत्तरी, दक्षिण और मध्य अंडमान। ठीक है, तो ये हो गया इसका 3 हिस्सों में, इसको हमने बांट दिया। और इसके अंदर क्या कहता है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ना, उसका नाम आपको पता होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है भाई इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भाई। ठीक है, या फिर जिसको हमें पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट। ठीक है, वो जो पार्सन पॉइंट है ना, ये सारे के सारे कहां पर है? ये सारे के सारे एक ही है ये, और ये भरत निकोबार के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन और पार्सन। ठीक है, यहां पर, ठीक है, ये जो है भरत निकोबार का ही हिस्सा है। और इसकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है? 2004 में सुनामी आई थी भाई। ठीक है, और सुनामी के अंदर है ना, ये जो हिस्सा है वो डूब गया था, ये जलमग्न हो गया ये हिस्सा। ठीक है, अब निकोबार के अंदर ऊंची चोटी की बात की जाए, निकोबार के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट थूलियर, माउंट थूलियर भाई, माउंट थूलियर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो है 642 मीटर, 642 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो ये थे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनका जो महत्व है ना वो क्या है? वो है सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है भाई ये। ठीक है, यहां पर है ना वायुसेना और नौसेना के क्या है? अड्डे हैं भाई, वायुसेना और नौसेना के अड्डे हैं। ठीक है, सामरिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। और ये कहता है कि 7 देश, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन सभी के साथ है ना इसकी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति लोकेशन बनती है, महत्वपूर्ण स्थिति बनती है। ठीक है, इसीलिए ये जो है ये सामरिक दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। एक बार बंगाली खाड़ी में पाए जाने वाले दूसरे द्वीप समूह में एक बार बता देता हूं आप लोगों को। इसमें ना जो सबसे जो चर्चा में रहते हैं वो है पंबन द्वीप भाई। ठीक है, पंबन द्वीप,
यहां पर देखना नजर आ रहा है पंबन द्वीप, ठीक है। ये क्या है, ये मन्नार की खाड़ी के बीच में पाया जाता है, यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। और ये कहता है कि जो कभी एडम ब्रिज यानी कि राम सेतु, जो राम ने जो पुल बनाया था ना भारत और श्रीलंका के बीच में, राम सेतु पुल का जो है वो हिस्सा है पंबन द्वीप जो है वो उसी का हिस्सा है भाई, ठीक है। राम सेतु का ही भाग है, जिसे आज हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी आज हम इसको जानते हैं, पंबन द्वीप को, ठीक है। और कहां का, कहता है एडम ब्रिज यानी कि राम सेतु जो था ना उसका हिस्सा है भाई ये भारत और श्रीलंका के बीच में। उसके अलावा इसके अंदर एक श्रीहरिकोटा नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो इसरो का क्या है, इसरो का एक प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। श्रीहरिकोटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का वहां पर प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, श्रीहरिकोटा। और ये यहां कहां पर मिलेगा, ये हमें मिलेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट जो झील है ना उसके नजदीक पाया जाता है ये श्रीहरिकोटा द्वीप भाई, ठीक है, जहां पर इसरो का क्या है, इसरो का प्रशिक्षण केंद्र है। उसके अलावा अगर हम यहां पर हम बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण है वो है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा तट पर व्हीलर द्वीप है, नाम है उसका व्हीलर द्वीप, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है भाई मिसाइल के लिए, मिसाइल प्रशिक्षण किया जाता है यहाँ पर। व्हीलर द्वीप मिसाइल प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और अब है ना इसका नाम जो है हमारे मिसाइल मैन के नाम पर रख दिया है, यानी कि इसको कहा जाता है अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम दिया गया है इसको, अब्दुल कलाम द्वीप भाई, ठीक है। तो ये थे हमारे बंगाल की खाड़ी के द्वीप भाई। अब हम बात करते हैं अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीप समूह की बात करेंगे, ये अरब सागर है और यहां पर इन द्वीप समूह की बात करेंगे हम अरब सागर के द्वीप समूह। तो इनके बारे में जानते हैं, शुरू करते हैं अरब सागर के द्वीप समूह। ये बात तो हमें पता है ये कहां पर है, ये केरल के जो मालाबार तट है ना उसके बिल्कुल नजदीक पाए जाते हैं। केरल का मालाबार जो तट है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था उसके बिल्कुल नजदीक पाया जाने वाला द्वीप है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर पढ़े तो कहता है कि भाई इसके अंदर है ना दो महत्वपूर्ण पाए जाते हैं द्वीप, एक तो इसके अंदर लक्षद्वीप है और दूसरे का नाम है मिनिकाय, लक्षद्वीप और मिनिकाय, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ध्यान से देखिए भाई, लक्षद्वीप और मिनिकाय दो महत्वपूर्ण द्वीप यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल यहां पर अगर संख्या बताऊं मैं इनकी तो यहां पर 36 द्वीप है भाई। यहां पर कितने हैं, 36 द्वीप हैं, जिनके अंदर 11 द्वीप ऐसे हैं जहां पर मनुष्य निवास करता है, यानी कि आबादी यहां पर पाई जाती है। 36 द्वीप टोटल है भाई। यहां पर कहता है इसका जो सबसे बड़ा जो द्वीप है ना वो मिनिकाय है, सबसे बड़ा द्वीप यहाँ का पूरे इस कंप्लीट लक्षद्वीप का वो है मिनिकाय द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है यहां पर आएगा कि इसका जो निर्माण हुआ है ना वो पूरा निर्माण हुआ है परवाल निक्षेपों से हुआ है। परवाल निक्षेप अंडमान निकोबार जो हुआ था वो हुआ था चट्टानों के द्वारा, उसका निर्माण है, यानी पर्वतों चट्टानों का हिस्सा है। परवाल निक्षेप का मतलब होता है समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो परवाल, जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना वो मरने के बाद अपना जो खोल छोड़ते हैं वो एक जगह पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है, जिससे एक ऊंचे क्षेत्र का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलने लगते हैं। और उनके द्वारा बना द्वीप क्या कहलाएगा, परवाल द्वीप कहलाएगा, परवाल निक्षेप कहलाएगा। तो जो हमारा जो ये लक्षद्वीप है ना वो परवालों से बना हुआ द्वीप है, ठीक है। और लक्षद्वीप और मिनिकाय को जो अलग करता है ना उस चैनल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो है भाई 9 डिग्री चैनल। कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को कौन सा अलग कर रहा था, 10 डिग्री, और इनको अलग कर रहा है 9 डिग्री चैनल, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अक्षांश देशांतर की मैं बात करूं तो अक्षांश देशांतर में कहता है कि अक्षांश में आएगा ये जो है ना ये 8 डिग्री अक्षांश से 12 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 12 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में ये पाया जाता है। कौन सा, लक्षद्वीप पाया जाता है, कंप्लीट लक्षद्वीप जो है, ठीक है, वो पाया जाता है। और देशांतर की मैं बात करूं तो 71 डिग्री पूर्व से लेकर के 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में जो है ये पाया जाता है। ये हो गया इसका अक्षांशीय देशांतरीय। अगर अब बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल जो है ना वो आएगा 32 वर्ग किलोमीटर भाई, 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ का जो प्रशासनिक मुख्यालय होगा वो कौन सा है, वो है कवारती, ठीक है, इनकी राजधानी कवारती प्रशासनिक मुख्यालय भाई, ठीक है, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। और ये कहता है जो हमारा एक पड़ोसी देश है उसका नाम है मालदीव, ठीक है। मालदीव और मिनिकाय जो द्वीप है ना
मिनिकॉय जो द्वीप है, इनको कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो आएगा 8 डिग्री चैनल भाई। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है इनको अलग करता है। जो लक्षद्वीप है इसको पहले हम लकाद्वीप, मिनिकॉय, ठीक है, एमएन द्वीप इनके नाम से जानते थे, लेकिन कहता है 1973 में है ना इनका नाम बदल दिया था और एक ही नाम रख दिया था भाई, और उस पूरे का नाम रखा था लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप समूह के नाम से इनको जाना जाता है। यहां पर एक द्वीप है अगाती, अगाती द्वीप है भाई यहां पर, और अगाती एक ऐसा द्वीप है जहां पर है ना हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप में एक अगाती ऐसा द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर एक पीटली द्वीप है जो जानने लायक है। पीटली द्वीप कहता आदमी नहीं रहते, लेकिन यहां पर है ना पक्षियों के लिए जीव अभ्यारण्य बना रखा है। पक्षियों के लिए पक्षी अभ्यारण्य यहां पर बना रखा है। ठीक है, जहां पर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पशु पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए एक क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। ये पक्षी अभ्यारण्य जो है यहां पर बनाया गया है भाई। ठीक है, उसके ये थे हमारे अरब सागर के अंदर पाया जाने वाला द्वीप समूह जिसके बारे में हमने जिक्र किया, लक्षद्वीप जिसका नाम था भाई, ये यहां पर कंप्लीट होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ द्वीपों की, तो इसमें अरब सागर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण द्वीप पाए जाते हैं, और जिनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है सर क्रीक भाई। सर क्रीक ये जो है ना ये गुजरात के अंदर, गुजरात में जो कच्छ कारण है ना, कच्छ की खाड़ी जो है वहां पर पाया जाता है। कच्छ कारण या कच्छ के दलदली क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एक 96 किलोमीटर, ठीक है, दलदली क्षेत्र है, लंबा क्षेत्र है। और यहां पर कहता है ये है ना ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक विवाद का भी मुद्दा है, एक झगड़े का मुद्दा। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर जो विवाद का मुद्दा है ना, उसी प्रकार सर क्रीक जो द्वीप है वो भी झगड़े का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ये कहता है कि इसके ऊपर अब फिलहाल तो भारत का अधिकार है, लेकिन वो कहता है कि इसके ऊपर हमारा अधिकार है। ठीक है, ये जो कच्छ और सिंध जो प्रांत है ना पाकिस्तान है उनके बीच में पाया जाता है, इसलिए एक विवाद का मुद्दा बन चुका है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर आलिया बेट द्वीप पाया जाता है, एक यहां पर है ना तेल भी निकाला जाता है, आलिया बेट द्वीप भाई। ठीक है, आलिया बेट द्वीप ये भी अरब सागर का द्वीप है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के नजदीक पाया जाता है। आलिया बेट द्वीप, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट। ठीक है, ये ध्यान में रखना, कहीं आलिया भट्ट लिख दो, आलिया भट्ट नहीं आएगा, आलिया बेट द्वीप आएगा भाई। ठीक है, जहां पर ये वो तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ अरब सागर और बंगाली खाड़ी के महत्वपूर्ण द्वीप जो कि कंप्लीट होते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से देखिए वीडियो को, उसके बाद अपनी बुक पढ़िए। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या मुझे पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।